दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अपनी वाइफ और बेटी के मर्डर का बदला लेने के लिए 10 साल तक प्लानिंग करता है और जेल के अंदर से सारे दोषियों को मौत के घाट उतार देता है। मूवी की शुरुआत में हम कहानी के मेन कैरेक्टर क्लाइड और उसके परिवार को देखते हैं। क्लाइड के परिवार में उसके अलावा उसकी वाइफ और उसकी छोटी बेटी भी होती है। क्लाइड अपनी बेटी से बातें कर रहा होता है और तभी दरवाजे की घंटी बजती है तो क्लाइड दरवाजा खोलने के लिए जाता है, लेकिन क्लाइड जैसे ही दरवाजा खोलता है तभी 2 चोर अंदर आ जाते हैं जो क्लाइड को बांधकर चाकू से हमला कर देते हैं। इनमें एक चोर का नाम एम्स और दूसरे का नाम डार्बी होता है। एम्स तो चोरी कर रहा होता है, लेकिन डार्बी क्लाइड के बाद उसकी वाइफ को चाकू मार देता है और क्लाइड के सामने ही उसकी वाइफ का रेप करता है। शोर सुनकर क्लाइड की बेटी भी बाहर आ जाती है तो डार्बी उस छोटी बच्ची को भी अपना शिकार बना लेता है और उसके बाद उसे भी मार देता है। अब इस घटना के बाद क्लाइड तो जिंदा बच जाता है, लेकिन उसकी वाइफ और उसकी बेटी मर जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं एम्स और डार्बी पर क्लाइड की वाइफ और बेटी के मर्डर का केस चल रहा होता है, जहां हम कहानी के एक और कैरेक्टर निक को देखते हैं। निक क्लाइड का वकील है। निक शहर का बहुत ही फेमस वकील होता है जिसका कन्विक्शन रेट 96% होता है, यानी उसने हर 100 में से 96 केस जीते होते हैं। लेकिन क्लाइड के केस में निक के पास इनफ एविडेंस नहीं होते हैं ताकि वो डार्बी और एम्स को सजा दिला सके। निक इस केस को हारना नहीं चाहता है तो वो इस केस को जीतने के लिए डार्बी से डील करता है कि अगर डार्बी ने एम्स के खिलाफ कोर्ट में गवाही दे दी तो एम्स को मौत और उससे कुछ ही सालों की सजा होगी, जिसके लिए डार्बी एम्स के खिलाफ गवाही देने के लिए मान जाता है। निक इस डील के बारे में क्लाइड को बताने लगता है तो क्लाइड निक पर भड़क जाता है और कहता है कि इन लोगों ने मेरी आंखों के सामने मेरी वाइफ और बेटी को मारा है और तुमने इन लोगों से डील कर ली है। तो निक उसे समझाता है कि अगर वो ये डील नहीं करता तो ये सबूतों की कमी की वजह से दोनों बचकर निकल जाते और अब कम से कम एक को तो मौत की सजा मिल रही है। जिसके बाद क्लाइड निक को वो डील नहीं करने के लिए कहता है तो निक कहता है कि डील तो अब हो चुकी है। जिसके बाद क्लाइड को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो हेल्पलेस महसूस करता है क्योंकि जो असली गुनहगार है उसको ही कम सजा मिल रही है। तो क्लाइड पूरे जुडिशरी सिस्टम पर ही गुस्सा होने लगता है क्योंकि वो अपनी बेटी और वाइफ को न्याय नहीं दिला पाया था। इसके बाद हम 10 साल बाद का समय देखते हैं जहां एम्स को मौत की सजा मिल चुकी है तो उसे पॉइजन करके मारा जाने वाला होता है। यहाँ ऑफिसर एम्स को आखिरी शब्द बोलने के लिए कहता है तो एम्स बताता है कि वो उस रात चोरी करने जरूर गया था, लेकिन उसने क्लाइड और उसकी बेटी के साथ कुछ नहीं किया है। और इसके बाद एम्स की बॉडी में पॉइजन को इंजेक्ट कर दिया जाता है और पॉइजन के बॉडी में जाते ही एम्स बुरी तरह तड़पने लगता है, जिससे कुछ समय बाद एम्स की मौत हो जाती है। अब यहाँ एम्स की मौत आराम से होनी चाहिए थी, लेकिन वो तड़प तड़प कर मरा होता है। जिसके बाद इन्हें यहाँ एक बोतल मिलती है जिसपे लिखा होता है तकदीर से कौन जीता है, यानी ये लाइन डार्बी बोला करता था। तो निक पुलिस के साथ डार्बी को पकड़ने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम डार्बी को देखते हैं जो अय्याशी और ड्रग के मजे ले रहा होता है कि तभी उसके फोन पर एक कॉल आती है जिसमें सामने एक बंदा फिल्टर्ड आवाज में बात कर रहा होता है और वो डार्बी को बताता है कि उसे पकड़ने पुलिस उसके घर आ रही है और अगर वो बचना चाहता है तो वो जो कहता है उसे वैसा ही करना है। जिसके बाद डार्बी उस कॉलर की बात मानता है और वहाँ से निकलने लगता है। यहाँ वो कॉलर डार्बी को बताता है कि उसके घर के पास कुछ ही दूरी पर एक पुलिस कार है जिसका ड्राइवर बेहोश है, तो उसे वो कार लेकर वहाँ से निकलना है। जिसके बाद डार्बी उस पुलिस कार तक पहुँच जाता है और पुलिस वाले को होश में लाकर उस जगह पहुँच जाता है जहाँ उस कॉलर ने उसे जाने के लिए बोला था। दरअसल ये जगह एक एबेंडेंट गैराज होता है। अब यहाँ पहुंचकर डार्बी उस पुलिस वाले को मारने वाला होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि ये पुलिस वाला कोई और नहीं बल्कि क्लाइड है। तो डार्बी को सारा खेल समझ आ जाता है। जिसके बाद डार्बी ट्रिगर दबा देता है, लेकिन यहाँ गन से बुलेट निकलने की बजाय ट्रिगर दबते ही डार्बी के हाथ में पिन घुस जाती है, जिनसे उसकी बॉडी में पॉइजन इंजेक्ट हो जाता है और इसके बाद डार्बी की बॉडी को लकवा मार जाता है, यानी उसे महसूस तो सब होगा लेकिन वो हिल नहीं पाएगा। जिसके बाद क्लाइड उसे खाली पड़े गैराज में ले जाता है जहाँ उसने पहले से ही सेटअप लगा रखा होता है। दरअसल पुलिस से बचने के चक्कर में डार्बी क्लाइड के जाल में फंस गया था। यहाँ क्लाइड डार्बी को एक बेड से बांध देता है और ऊपर एक मिरर भी लगा देता है ताकि डार्बी अपने आप को देख सके। जिसके बाद क्लाइड हेलमेट पहनकर डार्बी की बॉडी को काटने लगता है और उसे ज्यादा से ज्यादा दर्द देता है जैसे उसने क्लाइड की बेटी और वाइफ को दिया था। क्लाइड इस पूरे मर्डर को रिकॉर्ड भी करता है। जिसके बाद डार्बी को मारकर क्लाइड यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद डार्बी को ढूंढते हुए पुलिस इस गैराज तक पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि यहाँ चारों तरफ डार्बी की बॉडी के
टुकड़े पड़े होते हैं, जिसके बाद पुलिस का सीधा शक क्लाइड पर जाता है क्योंकि क्लाइड के पास ही डार्बी को मारने का रीजन होता है। तो पुलिस क्लाइड को पकड़ने के लिए उसके घर जाती है, जहाँ क्लाइड अपने आप को सरेंडर कर देता है। यहाँ पुलिस को क्लाइड के घर से इलेक्ट्रॉनिक सामान और लॉ की बुक्स भी मिलती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि शायद वो किसी बड़ी चीज की तैयारी कर रहा था। अब क्लाइड को जेल में लाया जाता है, लेकिन पुलिस के पास क्लाइड के खिलाफ कोई सबूत नहीं था कि उसने ही डार्बी का मर्डर किया है। तो उसका कन्फेशन लेने के लिए निक उसके पास जाता है। यहाँ निक क्लाइड को अपनी बातों में फंसाकर उससे कन्फेशन लेने की कोशिश करता है और वो क्लाइड से पूछता है, क्या तुमने डार्बी का मर्डर किया है? तो क्लाइड उसे बताता है कि हाँ, उसने उन दोनों को मारने के लिए कई बार प्लान बनाया है। जिसके बाद निक को कन्फेशन मिल जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी क्लाइड उसे रोकता है और कहता है कि अब तुम बिजी होने वाले हो। वहीं निक कहता है कि मुझे तो कन्फेशन मिल चुका है और तुम अब जेल जाने वाले हो क्योंकि तुमने कैमरे के सामने डार्बी का मर्डर कबूला है। तो क्लाइड उसे कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी कबूला नहीं है और कहता है कि ऐसा कौन होगा जो अपनी फैमिली के मर्डरर के बारे में ऐसा नहीं सोचेगा। हाँ, तो मैंने भी ऐसा सोचा। जिसके बाद निक को समझ आ जाता है कि दरअसल क्लाइड सही बोल रहा है, उसने ऐसा कुछ कबूला ही नहीं है कि उसने उन दोनों को मारा है। दरअसल क्लाइड अब लॉ को सिस्टम के खिलाफ यूज कर रहा था। उसकी 10 साल की प्लानिंग काम आने लगी थी। क्लाइड निक से कहता है कि तुम तो खूनी दरिंदों से डील करते हो, तो एक डील मेरे साथ भी कर लो। जिसके बाद वो निक से कहता है कि वो उसे रियल कन्फेशन देगा, लेकिन उसके बदले उसे जेल में एक कंफर्टेबल बेड चाहिए। लेकिन निक उससे कोई डील नहीं करता है और वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ इन सब लोगों को पता है कि क्लाइड के केस में दम नहीं है और क्लाइड को सजा दिलाने के लिए उसका कन्फेशन जरूरी है। तो निक उससे डील कर लेता है और उसके लिए जेल में बेड लाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम निक की सेक्रेटरी को देखते हैं, जो क्लाइड के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही होती है, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता है क्योंकि क्लाइड ने इसके लिए पूरे 10 साल प्लानिंग करी होती है। वहीं अगले दिन हम क्लाइड को कोर्ट में देखते हैं, जहां उसके केस पर हियरिंग हो रही होती है। यहाँ निक जज से क्लाइड को बेल देने के लिए मना कर रहा होता है, लेकिन क्लाइड यहाँ ऐसी दलीलें पेश करता है जिससे जज कन्विंस हो जाती है और क्लाइड को बेल देने के लिए राजी हो जाती है। लेकिन तभी क्लाइड जज पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम लोगों को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। मैंने कुछ झूठी दलीलें दी और मुझे बेल देने के लिए राजी हो गई। और क्लाइड जज को बहुत सुनाता है, जिसके बाद जज उसकी बेल कैंसिल कर देती है और वापस उसे फिर से जेल में डाल दिया जाता है। जहाँ हम फिर से निक को देखते हैं, जो क्लाइड से कन्फेशन लेता है और क्लाइड निक को डिटेल में कन्फेशन देता है। लेकिन इसके बाद क्लाइड निक से एक और डील करने के लिए कहता है, यानी एक और कन्फेशन। यहाँ क्लाइड एक फेमस रेस्टोरेंट से खाने की डिमांड करता है और उसके बदले में डार्बी के वकील की लोकेशन बताने के लिए कहता है, जिससे क्लाइड ने कहीं जिंदा दफन कर रखा होता है। ये लोग क्लाइड को सीरियसली नहीं लेते हैं और खाना लाने में 5 मिनट लेट कर देते हैं। खाना मिलते ही क्लाइड उन्हें वो लोकेशन बता देता है, लेकिन यहाँ पहुँचने में इन्हें 5 मिनट की देरी हो जाती है, जिसके कारण डार्बी का वकील मारा जाता है। जिसके बाद निक और उसका बॉस एक CIA ऑफिसर से मिलता है, जहाँ वो इन दोनों को बताता है कि क्लाइड ने CIA के साथ काम किया है, जहाँ उसने बहुत ही खतरनाक हथियार बनाए थे और इन हथियारों से ऐसे मिशंस को सक्सेस किया था जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थे। ये ऑफिसर निक को वार्न करता है कि क्लाइड इतना खतरनाक है कि किसी को और कभी भी मार सकता है, और अगर वो जेल में है तो वो अपनी मर्जी से जेल में है। इसमें जरूर उसका कोई बड़ा प्लान हो सकता है। इसके बाद निक और उसका बॉस जज से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ जज को एक कॉल आती है। जज जैसे ही उस कॉल को उठाती है तो उसका फोन फट जाता है और जज की वहीं मृत्यु हो जाती है, जिसे देखकर निक और बॉस डर जाते हैं क्योंकि अब एक एक करके वो सारे आदमी शिकार हो रहे थे जो क्लाइड के केस से रिलेटेड थे। अब यहाँ क्लाइड से मिलने निक उसकी सेल में जाता है, जहाँ क्लाइड निक से एक और डील करने के लिए कहता है और कहता है कि अगर वो उसके सारे चार्ज हटा देगा तो वो किसी को आगे कुछ नहीं करेगा, नहीं तो वो उन सबको मार देगा। लेकिन इस बार निक उसके साथ कोई डील नहीं करता है और वापस आ जाता है। जिसके बाद ये सारे लोग ऑफिस में डरे सहमे बैठे होते हैं क्योंकि क्लाइड ने 6 बजे सबको मारने की धमकी दी होती है और अब तक उसने जैसा भी बोला होता है वैसा ही हुआ होता है। इसके बाद 6 बज जाते हैं लेकिन किसी को कुछ नहीं होता है, तो वो लोग समझ जाते हैं कि क्लाइड ने उन्हें सिर्फ डराने के लिए ऐसा बोला था। जिसके बाद ये लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। यहाँ सबसे पहले निक की सेक्रेटरी अपनी कार में बैठती है, लेकिन तभी उसकी कार में ब्लास्ट होता है, जिससे वो बंदी वहीं खत्म हो जाती है और इसके बाद वहाँ खड़ी सारी गाड़ियाँ ब्लास्ट होने लगती हैं। अब यहाँ निक को क्लाइड पर गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसने सेक्रेटरी यानी जो उसकी दोस्त थी उसे मार दिया था। जिसके बाद निक अकेले में क्लाइड से
मिलता है और उसे बहुत मारता है और उसके ऊपर गुस्से में बहुत चिल्लाता है और कहता है कि अगर वो एम्स और डार्बी को सजा दिलाने के लिए केस लड़ता तो वो दोनों फ्री हो जाते, क्योंकि उसके पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। इसलिए उसने डार्बी के साथ डील की थी, जिसके जवाब में क्लाइड कहता है कि अगर तुम कोशिश करते और हार भी जाते तो तब मुझे इतना दुख नहीं होता, लेकिन तुमने अपनी कन्विक्शन रेट को हाई करने के लिए एक कातिल से डील कर ली, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। जिसके बाद निक उसे ये सब रोकने के लिए कहता है तो क्लाइड कहता है कि अभी तो ये खेल शुरू हुआ है, मैं इस करप्ट सिस्टम को खत्म कर दूंगा और उन सारे लोगों को मार दूंगा जो इस करप्ट सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। इसके बाद हमें अगले दिन का समय दिखाया जाता है जहाँ निक और उसके साथी निक की सेक्रेटरी के फ्यूनरल में गए होते हैं, जहाँ कुछ देर बाद जब ये अपनी अपनी गाड़ी से जाने लगते हैं कि तभी निक के बॉस की गाड़ी पर गोलियां चलने लगती हैं, जिससे बॉस की वहीं मृत्यु हो जाती है। दरअसल इसके लिए क्लाइड ने एक बहुत ही एडवांस हाई रोबोटिक मशीन बनाई थी। वहीं इन सबसे तंग आकर निक अपनी जॉब से रिजाइन देने जाता है, जहां मेयर उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करती है और उसे प्रमोट करके उसके बॉस की जगह दे देती है, यानी निक अब डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बन जाता है। जिसके बाद ये सारे लोग क्लाइड के बारे में खोजबीन करने लगते हैं, जहाँ निक को पता चलता है कि क्लाइड का जेल के पास एक गैराज है। तो क्लाइड के खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए निक अपने साथी के साथ इस गैराज में जाता है, लेकिन यहाँ का नजारा देखकर दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि यहाँ इन्हें एक अंडरग्राउंड टनल मिलती है जो जेल के हर सेल तक पहुंच रही होती है, जिसमें क्लाइड बंद था। इस टनल के थ्रू निक और उसका साथी क्लाइड की सेल तक पहुंच जाते हैं, जहाँ ये देखते हैं कि क्लाइड सेल में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम क्लाइड को देखते हैं जो स्वीपर बनकर हाईली सिक्योर्ड बिल्डिंग में एंटर करता है। दरअसल आज इस बिल्डिंग में मेयर आने वाली थी, तो मेयर को मारने के लिए क्लाइड इस बिल्डिंग में आया होता है और यहाँ वो बॉम्ब लगाकर यहाँ से निकल जाता है। वहीं इसका पता निक को भी चल जाता है। इसके बाद हम क्लाइड को उसकी सेल में देखते हैं, जहाँ वो कैमरे पर उस बिल्डिंग को देख रहा था और मेयर के आने का वेट कर रहा था, लेकिन तभी निक उसकी सेल में एंटर करता है और उसे एक बार फिर से सब रोकने के लिए कहता है और कहता है कि अगर उसने बॉम्ब एक्टिवेट किया तो उसे उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। क्लाइड उसकी बात नहीं मानता है और वो बॉम्ब एक्टिवेट कर देता है, जो कि 30 सेकंड बाद फटने वाला था। निक उस सेल को बाहर से बंद कर देता है और निक का साथी उस टनल के दरवाजे को बंद करके चला जाता है। दरअसल निक ने क्लाइड के आने से पहले वो बॉम्ब बिल्डिंग से निकालकर क्लाइड की सेल में उसकी बेड के नीचे रख दिया था, जिसके बाद निक ने उसे सुधरने का आखिरी मौका भी दिया था, लेकिन क्लाइड ने उसकी बात नहीं मानी। जिसके बाद वो बॉम्ब फट जाता है और क्लाइड की उसी धमाके में मृत्यु हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। गाइस, कम से कम 70 लाइक तो दे दो यार।